आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदानस्य ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। गाइए आप लोग भी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी हरे को हरे हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। हरे प्रभुपाद जी के कृष्ण द्वारा माता जी हरि हरे हरे बोल। कृष्णा, सभी हरे को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का जो सत्र है मैं समर्पित करना चाहूंगी अपने पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ अपने नमोनिष्ठा दास प्रभु जी को नमन करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, और साथ ही साथ वो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो मैंगलोर में स्थित है उसके अध्यक्ष भी हैं। और अपने आचार्यों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, अपने दीक्षा गुरुओं को सबको नमन करना चाहूंगी। और आप सभी भक्तों का स्वागत है और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हरे हैं। आज कृष्ण। हमारा छठा अध्याय है। पांचवें अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो शुरू करते हैं माता जी। लेते हैं पहला श्लोक। प्रभु जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, आशा माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी धन्यवाद। मैं पढ़ूँ माता जी। जी प्रभु जी आप पढ़िए प्रभु जी। अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने पांचवा अध्याय पढ़ा जिसमें कि अर्जुन का प्रश्न था कि सन्यास या कर्मयोग। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग और सन्यास एक ही है, लेकिन एक ही बराबर है, लेकिन आसान है कर्म योग। क्योंकि कर्म योग जो ही वही सच्चा सन्यासी आगे हो भी सकेगा। तो कहते हैं कि ऐसे लोग के क्या लक्षण होते हैं। तो कहते हैं कि निष्काम कर्म योग जो है वो करते हैं और वही बंधन से मुक्ति दिला पाता है। जो योग युक्त हो जाता है वो कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित
विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो भक्ति भाव से वो कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा होता है, मन इंद्रियों को वश में रखता है, सबको प्रिय होता है, और वो कभी भी कर्मों में बंधता हुआ हमको नहीं दिखता है, हमेशा विरक्ति पूर्वक कार्य करता रहता है, परमेश्वर के लिए कार्य करता रहता है। और कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं वो लोग परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति पाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परमेश्वर पर ध्यान करते हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते हैं। जब वो ऐसा प्रयास करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। तो वो समदर्शी हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी सामने होता है उसको वो भगवान का अंश समझते हैं, सबको आत्मा रूप में देखते हैं, समभाव में देखते हैं, सब में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। और कहते हैं कि इंद्रियों का सुख बहुत ही दुखपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो है वो ही आपको पतन की तरफ ले जाता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इसमें आनंदित नहीं होते हैं। ये ही संस्पृशा हो गया, दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो जीवन के अंत तक जो है वो हमें सहन करना है, सुख दुख जो भी आता है, सर्दी गर्मी, सबको हमको सहने की आदत डालनी चाहिए, जिससे क्या होता है, हमें ब्रह्म निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है। उसके लिए साधना करनी चाहिए, पापों से मुक्त होना चाहिए, द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए, और हमेशा आत्म साक्षात्कार के प्रयास करना चाहिए। जीवों के कल्याण कार्य में ही हमेशा हमको व्यस्त होना चाहिए। सर्वभूता हिते रता, सारे जो जीव हैं उनके हित के लिए रत रहना चाहिए। जो ऐसे सब लोग करते हैं आत्म साक्षात को प्राप्त करते हैं। ये एक तरह से अष्टांग योगी की बात जो है वो भगवान ने बता दी है 27वें और 28वें श्लोक में। उसके बाद 29वां श्लोक देते हैं शांति सूत्र के रूप में, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम पृच्छति। और जब हम जान जाते हैं कि भोक्ता राम कौन है, केवल भगवान है, सारे यज्ञों का, सारे तपों का जो भोक्ता है वो भगवान है, और सारे लोकों का और सब जीवों का, देवताओं का, यक्षों का, राक्षसों का, सबका जो है वो महेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, भगवान ही है। सबके परम हितैषी है, पूजनीय है, और जो ये जान जाता है वो सारे भौतिक दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। तो जो छठा अध्याय है उसमें हम पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक हम जानेंगे कि अष्टांग योग में कैसे हम उन्नति करता है योगी, और योगारूढ़ अवस्था और योगारिरुच्छु अवस्था के बारे में जानेंगे। योगारिरुच्छु अवस्था और योगारूढ़ को हम साधारण में ये समझ सकते हैं कि जो योगारिरुच्छु है वो जैसे किसी रथ पे चढ़ना चाहते हैं, घोड़े पे चढ़ना चाहते हैं, तो जो पहले पैर उठाता है एक तरह से घोड़े पे चढ़ने के लिए रथ पे, तो बिगिनर्स है, यानी कि योगारिरुच्छु है। और जो उस पे सवार हो जाता है वो योगारूढ़ कहलाता है। जो घोड़े पे तन के सवार हो गया, लगाम उसने हाथ में ले ली, रथ या रथ पे सवार हो गया तो रथ पे उसने जो है वो रथ की जो होती है लगाम वो पकड़ ली उसने, तो ये जो है योगारूढ़ अवस्था होती है। भगवान को क्या कहा जाता है, गरुणारूढ़। भगवान जो है गरुड़ पे सवार हो जाते हैं, गरुड़ पे आरूढ़ हो जाते हैं, तो उनको गरुड़ आरूढ़ कहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे 1 से 9वें श्लोक के अंतर्गत। 10वें से 32वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे कि अष्टांग योगाभ्यास कैसे कर सकते हैं, और फिर 24 से लेकर 32 श्लोक तक हम परमात्मा के साक्षात्कार के बारे में जानेंगे, और 33 से 36वें श्लोक तक कैसे मानसिक नियंत्रण की क्या जरूरत होती है योग में, संन्यास में, और 37 से जो है 45 में असफल योगी का क्या होता है, उसका गंतव्य क्या होता है, और 46 से 47 श्लोक जो है वो भक्ति योगी पर है। तो हमने जो योगा लैडर देखा था उसमें अब हम अष्टांग योग तक पहुंच गए हैं, और इसके बाद भक्ति योग शुरू होंगे। तो 5वें अध्याय में निष्काम कर्मियों के बारे में बताया, और बहुत संक्षेप में 28वें 29वें श्लोक में अष्टांग योग के द्वारा कैसे मुक्ति होती है उसको बता दिया। अब इस अध्याय में हम
अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे कि कैसे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके कैसे अष्टांग योग किया जा सकता है। तो अष्टांग योग का जो उच्च स्तर होते हैं उनको अभ्यास करने के पहले निष्काम कर्म योग और शुद्धि होनी बहुत ही आवश्यक होती है। भक्ति में क्या करते हैं, हम धीरे धीरे भक्ति करते करते शुद्ध होते जाते हैं, लेकिन अष्टांग योग में पहले शुद्धता आवश्यक होती है। तो अब पुनः जो है वो छठे अध्याय में हम कर्म योग पढ़ रहे हैं। इसमें भी कर्म योग की जो है शिष्टता बताने के लिए इस अध्याय का आरंभ होता है, और कर्म संन्यास और कर्म योग बताने के साथ साथ धीरे धीरे भगवान ध्यान योग की तरफ आते। तो शुरू के जो कुछ श्लोक हैं वो कर्म योग पर आधारित हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं कि कैसे कर्म योग करते करते और फिर निष्काम कर्म योग पर, और फिर धीरे धीरे हम अष्टांग योग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि सन्यासी और योगी समान है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य एक समान होता है। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल के प्रति अनासक्त हो जाता है, अर्थात जो उसका कर्म होता है वो केवल भगवान के प्रति होता है, तो सन्यासी और योगी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ये जो है वो हमने पढ़ा था पांचवें अध्याय में। लेकिन भगवान ने कहा था कि दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों का एक उद्देश्य है। लेकिन जो संन्यास ले लेता है उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। क्यों? संसार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है, उसके सारे कर्तव्य भगवान के प्रति हो जाते। क्यों? उसने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है। इसलिए कहते हैं कि सन्यासी और योगी एक ही है, दोनों को भगवान के लिए ही कार्य करना होता है। हरे कृष्ण। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं विद्धि पांडव न सन्नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे हरे पांडुपुत्र, कृष्णा। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण जी। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति का भाव छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जो है वो अच्छा खाता हो, अच्छा पीता हो, अच्छा पहनता हो, ठीक है, उसके कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसकी इच्छा बनी हुई है, इंद्रिय तृप्ति हुई नहीं, मौका ढूंढ रहा है, तो क्या होगा? वो योगी नहीं हो सकता है। पहले श्लोक में कहा कि जो सन्यासी है वही योगी है, दोनों में एकत्व है। परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों एक ही से लगते हैं, कि वो भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो एक ही से लगते हैं। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति की अगर रह जाती है, कामना रह जाती है, तो आप किसी भी आश्रम में रहिए, किसी भी योग में रहिए, आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वो सारे प्रयास आपके व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जिसको सन्यास कहते हैं, हे पांडव तुम उसको योग मानो। तो बिना सन्यास के या सब कुछ भगवान को समर्पित किए बिना तो कोई योगी नहीं हो सकता है। तो छोड़ने और त्याग देने की दो विधियां है, या तो छोड़ दो और जोड़ दो। तो छोड़ दो फल्गु वैरागी, जोड़ दो युक्त वैराग। वैराग्य दोनों है, चाहे इस विधि को अपनाओ चाहे उस विधि को। लेकिन अगर उपाधियों से आसक्त हैं, इच्छाओं से आसक्त हैं, तो आप जो है वो योगी नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्णा। मतलब फल्गु योगी बोला था अभी आपने। हाँ जी प्रभु जी, फल्गु एक बार। वैराग्य। जी प्रभु जी, आप उसको जानना चाहते हैं? हाँ जी। ऐसा है प्रभु जी कि दो तरह के वैराग्य बताए हैं श्री रूप गोस्वामी ने। एक फल्गु वैराग्य होता है, दूसरा युक्त वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य जो है वो ऐसा वैराग्य होता है जिसमें लोग वैराग्य तो ले लेते हैं और वैरागी हो जाते हैं, लेकिन अभी अंदर की जो इच्छाएं हैं वो मरी हुई नहीं होती है, अंदर से तृप्ति नहीं होती, अंदर से संतुष्टि नहीं होती है। जैसे कि कहते हैं कि मरकट वैराग्य, कुछ लोग कहते हैं मरकट वैराग्य। क्या करते हैं कि बंदर बैठा रहता है, लगता है कि बस इसको तो कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन रास्ते से कोई कुछ सामान लेके गया, वो चट से ऊपर से कूदता है और लेके भाग जाता है। तो जो फल्गु वैराग्य होता है वो फल्गु नदी पर आधारित है। फल्गु एक नदी है जो गया में बहती है, और आपने सुना होगा लोग जाते हैं पिंड दान करने के लिए वहां पर। जी जी। तो वो फल्गु नदी में अब तो बदल गया है, वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ उपाय करके कुछ पानी को एक जगह स्थिर मतलब इकट्ठा कर दिया, काफी जलराशि इकट्ठी। ताला बना दिया वो। हाँ, काफी जलराशि इकट्ठी है वहां पे, तो अब लोग करते हैं। लेकिन पहले ये था, वो तालाब से भी बड़ा लगता है काफी, उसमें गहराई है जी। और काफी पानी है वहां पर।
तो जो पहले है या अभी उसके थोड़ा उधर जाएंगे तो आपको बालू बालू दिखेगी, लेकिन उसको हाथ से अगर आप खोदना शुरू करते, किसी चीज से खोदेंगे, तो थोड़े दूर पर पानी दिखाई देता है। तो फल्गु वैराग्य ऐसा ही है कि ऊपर से तो इच्छा है, समाप्त है, ऊपर से आप कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर रहे, लगे कि आपकी इच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर है इच्छा, तो उसको फल्गु वैराग कहते हैं। फल्गु नदी को श्राप मिला हुआ है सीता माता का, और इस वजह से उसका पानी ऊपर नहीं होता है, अंदर ही अंदर रहता है। तो इस वैराग्य को, जो इस तरह का वैराग्य है कि वो कहते हैं, हम लोग कहावतों के रूप में कहा जाता है कि मन मन भावे मुंडी हिलावे। तो मन ही मन तो चाह रहे हैं कि मिल जाए मिल जाए, लेकिन ऊपर से नहीं नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वैराग्य होता है, ये फल्गु वैराग्य होता है। आप शमशान में जाके देखते हैं कि बहुत से लोग शमशान में जाते हैं, एकदम विरक्ति की बातें करने लगते हैं कि अरे क्या रखा है, दुनिया तो 4 दिन की है, चले जाना है, ये है, ऐसे बोलते हैं। और फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, जो है वो आज ये करते हैं, आज वो करते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये भी क्या होता है, शमशान वैराग्य हो जाता है। तो इस तरह का जी। जो वैराग्य है उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं आगे। आरुरुक्षो मुरैर्योर्गम् आरुरुक्षोर्मुनियोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरि हरे कृष्णा। तो योग ऋक्षु और योगारूढ़, जो बिगिनर्स हैं, जो नवजात हैं, वो योगा ऋक्षु कहलाते हैं। जो आगे बढ़ जाते हैं वो योगारूढ़ हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो नवजात होते हैं वो तो सारे कर्म करते हैं, ऑफिस जाते हैं, भोग बनाते हैं, लेकिन जो योगारूढ़ होते हैं वो सारे भौतिक कार्यों को छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक कार्य ही करते हैं। तो इस तरह से जो बताया गया, अष्टांग योगियों के बारे में बात किया गया है, जो 8 अंग से पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं। यम है, नियम है, ये अभी, और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जो है, ये प्राणायाम, ये जो 8 अंग होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है अष्टांग योग में। जबकि हम लोग वैष्णव क्या करते हैं, 4 नियम प्रभुपाद ने बताए हैं, और उन 4 नियमों का हम लोग पालन करते हैं। तो जो योगा ऋक्षु है वो अभी सिद्धस्थ होने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सिद्धस्थ हो चुके हैं, जो योग पर आरूढ़ हो गए हैं, उनको पहले इंद्रियों से नियमन हो जाना चाहिए, मन पर नियंत्रण होना चाहिए। एक तरह से जैसे कि घोड़े को होता है ना, घोड़े को फ्लैप लगा दी जाती है तो बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, तो बिल्कुल जो है वैसे ही सीधे सीधे चलते हैं। जो है केवल भगवान की तरफ उनकी दृष्टि होती है, इधर उधर कोई दृष्टि उनकी नहीं होती है। हरे कृष्णा। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। हरे कृष्णा। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना काम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो कि इंद्रिय तृप्ति उसको चाहिए ही नहीं, भोग की कोई इच्छा ही नहीं है, कोई सकाम कर्म भी नहीं करता है, वो केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो जो कर्म उसके होते हैं वो 100% भगवान के लिए कर्म रहते हैं, स्वयं के लिए उनके कोई कर्म जो है वो नहीं रह जाते हैं। तो जो आरूढ़ हो गया है, संसार को त्याग दिया है, उसका ये कार्य हो जाता है कि इंद्रिय विषयों से बिल्कुल दूर रहे, इंद्रियों का नियमन करे। जो है कई बार किसी आचार्य का मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जो इस संसार को त्याग चुका है और फिर आके इसी संसार में रमता है, तो वो ऐसे ही होता है जैसे वो कोई अपनी चीज को थूक देता है और फिर उसी को खाने के लिए तत्पर रहता है। तो कहते इच्छाएं तो बहुत होती हैं, समुद्र की लहरों की तरह उठती रहती हैं, लेकिन अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना देना, गुरु की इच्छा बना देना, यही इच्छाओं से विरक्त होना होता है। हरे कृष्णा। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य हरे को कृष्णा। चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे।
ये मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मन के लिए कहा गया है कि मन जो है वो हमेशा जो है वो मित्र बना रहे। आपका मन है ऐसा भी नहीं है। तो मन मित्र भी हो जाता है और मन कभी कभी शत्रु भी हो जाता है। अब देखिए, जिन लोगों को कोई डॉक्टर ने कह दिया ये चीज नहीं खानी है, डॉक्टर कहते हो जाते कि अब अगर आप एक बार भी ये चीज आप और ले लेंगे तो आपका जीवन समाप्त होना निश्चित है। लेकिन तब भी जीव नहीं मानता है और उस चीज को ग्रहण कर लेता है और मृत्यु की तरफ अपना एक कदम और आगे बढ़ा लेता है। तो क्या है, इस वक्त मन क्या हो जाता है, मन शत्रु हो जाता है। सुबह सुबह होता है कि उठिए, आप जो है मंगल आरती करिए, अपने शरीर को शुद्ध करिए, भगवान के लिए चैंटिंग करिए। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं मन मान रहा है तो क्या हो रहा है, आपका शत्रु बन जाता है। तो कर्म करने में जीव को स्वतंत्रता है, भगवान ने वो स्वतंत्रता दी है। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति जो है वो उस कर्म को भगवान के पास जाने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए कार्य नहीं करता है। तो वो जो है वो स्वतंत्रता उसकी उसके लिए बाधक हो जाती है। हरे कृष्णा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। हरे। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आत्मनः, अपने द्वारा, आत्मा नाम स्वयं का उद्धार करे, स्वयं के द्वारा स्वयं का ही उद्धार करना है। न आत्मा और साधित, अपना पतन न करे। तो भगवान क्या सलाह दे रहे हैं, भगवान सलाह दे रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, आदेश भी नहीं दे रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी कर सकता है। तो मनुष्य को चाहिए वो अपने मन को मित्र बनाए। मित्र क्या करता है, सही बात बताता है, सही कार्य करने की सलाह देता है, गलत कार्यों में नहीं फंसाता। अगर गलत कार्यों में फंसाता है तो मित्र नहीं है हमारा। तो मन को ऐसा बनाए कि जो हमारे लिए उचित हो, श्रेयस्कर हो। जैसे अर्जुन पूछ रहे कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताए। तो कहते हैं मन ही गंगा स्नान कराता है, मन ही कीचड़ में गिराता है। तो आगे के श्लोकों में अब भगवान जो है वो मन पर नियंत्रण की बात करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग में बिना मन के नियंत्रण के कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। लोग क्या है, सत्संग सुनने जाते हैं और वहां सोते रहते हैं। तो सोते रहेंगे तो क्या होगा, सब कुछ निकल जाएगा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे कि ये मन इतना पागल है कि इसको सुबह झाड़ू से मारना चाहिए और शाम को चप्पल से मारना चाहिए। मतलब कहने का उनका है कि हाँ, इस मन को अपने मन की नहीं करने देना चाहिए। हरे कृष्णा। जितात्मा जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। हरे कृष्णा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हरे हरे। तो जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वो मित्र है। और कहते हैं 99.999% लोगों का मन क्या होता है, अनियंत्रित होता है। मन शुद्ध है तो भगवत भक्ति, और नहीं तो एक आचार्य कहते हैं कि मन तो ऐसे बंदर की तरह से है ना। बंदर क्या होता है, बहुत ही चंचल होता है, उछलता कूदता रहता है। तो मन बंदर है। ऊपर से समझ लीजिए कि उसने शराब भी पी ली है और ऊपर से उसको बिच्छू ने भी काट लिया है। तो मन इतना चंचल होता है, मतलब बंदर की चंचलता को संभालना मुश्किल है। अगर वो शराब पी ले तो कितना मुश्किल, उस पर से उसको बिच्छू काट ले तो कितना नियंत्रण उसके ऊपर है। मन में होता क्या क्या है, मेमोरीज होती है, यादें होती हैं, विचार होते हैं, आगे जो है वो चलने के लिए नोशंस होते हैं, डिजायर्स होती, इच्छाएं होती, सब इतना होता है कि ये सब चीजें वो क्या कर सकता है कि अच्छी यादें रख सकता है, गलत यादें रख सकता है, अच्छे विचार रखता है, बुरे विचार रख सकता है, अच्छाइयों को अस्वीकार कर सकता है, बुराइयों का अंबार लगा सकता है, इच्छाओं के जो है वो महल खड़ा कर सकता है। तो ये मन ऐसा ही होता है। तो इसमें मन को कहा गया कि मन को आपको
किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयत, मन को ऐसे वैसे चाहे जैसे भी हो जाए कृष्ण में ही निवेशित कर देना चाहिए। और जो मन को जीत लेता है, कहते हैं कि उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से हैं, शांति मिल गई। तो मन ही अशांत करता है। हरे कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। हरे कृष्णा। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकर हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो मन को जीतने के परिणाम जो है वो बताए चले जा रहे हैं। जितात्मा प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया है, वो आदमी क्या करता है कि वो मन को जीतने के बाद जो है मन से अपने मन के कार्य कराता है, भटकाव समाप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और सभी चीजों को, अपने जो भी आसपास चीजें हैं, यानी कि कंकड़ है, पत्थर है, सोना है, वो सबको एक समान ही देखता है। आत्म साक्षात्कार उसको मिल जाता है। और कहते हैं कि जो भी उसने अर्जित किया है, जो भी ज्ञान उसको अर्जित हुआ है, वो सबसे वो अपने आप को भर लेता है, दीप्त कर लेता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो चाहे जो भी पदार्थ उसके सामने हो, कितना भी अनमोल पदार्थ उसके सामने रखा गया हो, वो उसके लिए तुच्छ होता है। चाहे सोना हो चाहे कंकड़ हो, एक समान रहता है। तो कोई पागल नहीं है कि उसको सोना और कंकड़ में अंतर नहीं मालूम है, अंतर मालूम है, लेकिन वो उस सबको एक भाव से ही देखता है। हरे कृष्णा। सुहन्मित्रारि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्णा। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो 7 से लेकर 9 तक बताया गया है कि जो योगारूढ़ लोग होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसके पहले जो श्लोक था, हमने 8वां श्लोक देखा था। तो 8वें श्लोक में बताया गया था कि वो कंकड़ पत्थर और सोना यानी पदार्थ की बात हो रही थी। अब यहाँ पर जीवों की बात हो रही है। हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु, मित्र, पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से देखता है। तो ये उन्नत स्थिति है कि वो पहले तो पदार्थ को उसने देखना शुरू किया, उससे भी जब उन्नत स्थिति आती है तो वो सारे जीवों को भी समान भाव से देखता है। तो क्या क्या विशेषताएं बताई 7 से 9 में? मन नियंत्रित है, शांत है, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है, मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख से परे है, शास्त्रीय ज्ञान और साक्षात्कार से पूर्ण है, संतुष्ट है, आध्यात्म में स्थित है, जितेंद्रिय है, आत्म साक्षात्कारी है, कंकड़ सोना में समदृष्टि है और सभी व्यक्तियों के लिए समभाव है। तो ये जो सारी जो विशेषताएं हैं वो एक उस व्यक्ति में आ जाती हैं जो कि योगारूढ़ अवस्था में आ जाता है। हरे कृष्णा। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एक एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं को तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा। तो अभी तक बताया गया कि योग रूढ़ जो हो जाता है, सिद्ध अवस्था में आ जाता है जो योगी, उसके लक्षण क्या होते हैं। अब बताया जा रहा है कि विधि कैसी है, कैसे जो है वो अष्टांग योग को कर सकता है। तो बताया गया कि एकांत में रहे, एकांत में उसको जाना चाहिए, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को भगवान में लगाना चाहिए। और कहते कि
कलयुग तो ऐसा है कि जहाँ कोई पवित्र स्थान है ही नहीं है, एकांत है ही नहीं है। एकांत नहीं है तो कहाँ जाए? मंदिर में जाए, जहाँ भक्त हो, जहाँ पे भक्तों का संग मिल जाए, ऐसी जगह पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से नियम है कि वो जो व्यक्ति होता है वो एकांत में जाता है और बड़ी सावधानी के साथ पहले अपने मन को वश में कर देता है। वश में करना, बिना मन को वश में किए, बिना ये भौतिक उपाधियों से छूटे, बिना भौतिक इच्छाओं को दूर किए हुए वो योग में नहीं रत हो सकता है। तो उसको करना क्या है कि बुद्धि से संग्रह निकाल देना है, आसक्ति निकाल देना है, स्वामित्व की भावना को निकाल देना है। जब ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है, तभी वो योग कर सकता है और उसके योग में रत हो सकता है। और इसकी और विधियों को बताया जा रहा है कि कैसे कैसे व्यक्ति निराशीर हो जाना चाहिए, अपरिग्रह हो जाना चाहिए। निराशीर मीन्स क्या होता है? हम लोगों ने कई बार इसको वर्णन किया है। हरे कृष्ण। निराशीर कौन होता है? मदर स्वामी। किसी जो भी किसी वस्तु से जो आकृष्ट किसी नहीं अन्य होना, वस्तु से आकृष्ट ना हो। भौतिक वस्तु से आकृष्ट नहीं होता, हाँ, जो कि किसी जो भौतिक किसी वस्तु भी से वस्तु से आसक्त नहीं आसक्त होता। नहीं हो। अपरिग्रह करता है, यानी कि जो इकट्ठा करने का होता है ना, उसको छोड़ देना, परिग्रह कर देता है। परिग्रह जो है वो नहीं करता, अपरिग्रह हो जाता है, जान जाता है कि भगवान ही भोगता है, सब कुछ भगवान के लिए ही समर्पित करने लगता है। तो जो इस तरह का व्यक्ति होता है वही योग में स्थित होता है। हरे कृष्णा। जी बताइए। आ, अत्रे माता जी, आप श्लोक पढ़ लीजिए। माता जी आप 20 श्लोक तक पढ़ लीजिए, और आशा माता जी आप कंटिन्यू करिए अनुवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आप देखिए, ये श्लोक है जो फल्गु वैराग्य का और युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते पापचिकित्सया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रह के कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तब वह परिग्रहत्व से ऊपर बिना स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। तो ये जब आप लेवल 3 में जाएंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, वहां पर इसकी जो है वो आप और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जी माता जी, मैंने पढ़ा है, मैं भक्ति शास्त्र मेरा पूरा हो चुका है वैसे। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नात्युचित्रं नीचं चैलजीन कुशत्तरम् तत्तैकाग्रं मनः कित्वा जतचित्तेन्द्रियक्रियखा उपविश्याशने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा विष्ठा दे और उसी मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना हो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वह इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करे। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि करना क्या है। तो कुशाघास, कुशाघास को बहुत पवित्र माना गया है। कहते हैं कि जब बराह भगवान के रोम से कुशा उत्पन्न हुई है, बहुत पवित्र माना गया है। और कुशा शरीर में गड़े नहीं, और जो शरीर में ऊर्जा है वो नीचे जमीन में न चली जाए, इसलिए कहा गया कि मृगछाला बिछाने को कहा गया है। और मृगछाला के ऊपर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृगछाला में जो रोए हैं वो लगने ना पाए। मृगछाला क्यों बिछाते हैं, किसी को पता है? हरे कृष्णा। माता जी कोई रेप्टाइल्स जैसे कीड़े मकोड़े और ऐसे ना आने के लिए।
जी माता जी, उसमें कोई जो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। थोड़ा सा ऊंचा आसन बिछाते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं बिछाते हैं कि गिरने का डर रहता है। कभी नींद आ गई या कभी समाधि में चले गए तो गिरने का डर, इतना ऊंचा नहीं बिछाते हैं कि गिर जाए तो चोट लग जाए। और मन को फोकस करें तो पहले शुद्ध होते हैं। शुचि मंत्र आप लोगों ने सुना होगा। जब घरों में कुछ आप करते हैं यज्ञ वगैरह तो उसमें बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा। तो वो कहते हैं कि जब पुंडरीकाक्ष को याद किया जाता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थाम गतोपि वा ये न स्मृति पुंडरीकाक्षे सभारभ्यंतरः शुचि। तो पुंडरीकाक्ष विष्णु को जब याद किया जाता है तो बाहरी भीतरी सब रूप से शुद्धि हो जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे ही नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। जब भगवान का नाम कान में पड़ता है तो सारी कलमशता दूर हो जाती है। तो ये एक कठिन मार्ग है जिसपे जो है तैयार होता है योगी। और अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर कर देता है। एक बिंदु पर स्थिर करके और वो योगाभ्यास करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शमं काय शिरग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चायनबोलकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनो संयम्य मच्चित्त युक्तयासीत मत्परः। हरे कृष्ण। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वे अविचल तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने और देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जो योगी होते हैं वो जो हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में होते हैं, सत्य के जो दूसरा रूप होता है परमात्मा, उसमें वो उसका ध्यान करते हैं। सम काया शीघ्र वा। तो सिर गर्दन को सीधा करने पद्मासन में, परंतु बहुत लोग ऐसा नहीं बैठ पाते हैं। तो सम काया शीघ्र को काय जो कहा गया है, काय मतलब है कि जो आपके कमर से लेके जो गले तक का भाग होता है उसको काय कहते हैं। तो उसको एक लाइन में आना चाहिए, मतलब सर गर्दन और पूरा सीधे तन के बैठना चाहिए, बिल्कुल स्थिर बैठ जाइए। कभी कभी बैठते हैं तो क्या होता है, हम हिलते रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्थिर बैठे रहना है। आंख भी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाएगी। लोग सत्संग जाते हैं सोते रहते, तो यहाँ पर सो भी नहीं सकते हैं आप। और आंख से नाक के अग्रभाग पर देखना, कहीं और नहीं देखना है। तो जिसका अंतःकरण बिल्कुल शांत हो गया है, विचलित नहीं रहता है, विगत भी, तो भय से रहित होना चाहिए। मच्छर का भय, कीड़े का भय, जंगल में तो डर रहता है, योगी को डरना नहीं चाहिए। क्यों? अवश्य रक्षवे कृष्णा। और मृगशाला इसीलिए बिछाते हैं कि कीड़े मच्छर वगैरह ना आए। और बिल्कुल ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचारी बनकर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, कहीं से भी कोई भी काम वासना नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से जो योगी होता है पूरी तरह से भगवान में स्थिर हो जाए, मत पर है, भगवान में ही जो है उनको चरम लक्ष्य बना के, और जब चिंतन करता है अपने हृदय में, तो वो अष्टांग योग कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं शदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक आसक्ति की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, संयमित हो जाता है मन। और लगातार भगवान की जो है चिंतन करते हुए, कोई भी भौतिक सुविधाएं नहीं है, केवल उद्देश्य क्या है, भौतिक जीवन से विरक्त होकर भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति। तो सारी उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, भौतिक इच्छाएं समाप्ति होती है, भौतिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
तब क्या होता है, केवल शरीर बचता है। और आपने देखा होगा हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या की थी, रावण ने कितनी तपस्या की थी, शरीर को उन लोगों ने बिल्कुल जो है वो समर्पित शरीर तक को कर दिया था। शरीर भी उनका, हिरण्यकश्यप के शरीर को सब खा डाला था, बिल्कुल जो है कंकाल की तरह से रह गए थे। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तब वो भगवत धाम में जाने के योग्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नात्याशनतस्तु योगस्ते न चैकान्तं मनुष्णतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है यह जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो संतुलित होना जरूरी है, खाना सोना सब जरूरी है। भजन और भोजन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो योग में मन का बड़ा विस्तृत रोल है। तो हम जो खाते हैं उससे हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा भौतिक शरीर दोनों प्रभावित होता है। तो हम जो खाएंगे वो मन में जाएगा, मन सूक्ष्म शरीर। वैसे सोना भी आवश्यक है। कम खाएगा कम सोएगा तो मन वहीं लगा रहेगा कि हाँ जो भूख लगी है या नींद लगी है। जैसे कहते हैं ना कि गुब्बारा होता है, वो कम हवा रहेगी तो पिचका रहेगा, और ज्यादा हवा भर देंगे तो फूट जाएगा। वैसे ही जो है बिल्कुल होना चाहिए। सब्जी है, जैसे नमक कम रहेगी तो बेस्वाद हो जाएगी, ज्यादा नमक है तो भी बेस्वाद हो जाएगी। तो मध्यम मार्ग सही होता है, न कम खाएं न ज्यादा खाएं, न कम सोएं न ज्यादा सोएं। कम खाएंगे तो भूख लगी रहेगी, ज्यादा खाएंगे पेट परेशान करेगा, भोजन का ही चिंतन होता रहेगा। अगर कम खाएंगे शक्ति कम हो जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, छूट गई है कंठी माला। तो वही हाल सोने का भी होगा, आलस्य से भरे रहेंगे तो कैसे भगवान का भजन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नयवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वे योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो संयमित जीवन की महत्व बता रहे हैं कि संयमित जो रहता है वो योगाभ्यास करेगा, और जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले जो भौतिक क्लेश हैं उनको दूर कर पाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण जी। ठीक है। तो भागवतम के 9वें स्कंध में इसको कहते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित समाधि। योगी की यही समाधि होती है। तो भौतिक इच्छाएं यदि बनी रहती हैं तो वो योगी नहीं हो सकता है। तो वो जो मन को नियंत्रण करने के लिए, अष्टांग योग करने के लिए जो 8 अंग होने चाहिए, यम क्या करना चाहिए, तो नियम बना लेते हैं अपने लिए और उसका पालन करते हैं। और जो है नियम यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करके उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम बन जाते हैं। और आसन, विभिन्न तरह की योग मुद्राएं करते हैं कि जैसे जिसके द्वारा शरीर मजबूत होता है। बैठना बहुत पड़ता है अष्टांग योग में, तो उसके लिए आसन वगैरह करके अपने आप को तैयार करते हैं। प्राणायाम आजकल बहुत प्रचलित है। और सांसों पर नियंत्रण करना, जो शरीर की 5 वायु होता है उस पर नियंत्रण करना होता है। प्रत्याहार यानी कि त्याग देना, जो है इंद्रियों के सारे कार्यकलापों को वो बंद कर देते हैं। और फिर धारणा करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं। तो कहते हैं कि जब योगा रिरुच्छु की अवस्था होती है वो प्रत्याहार तक होती है, कि पूरी तैयारी कर लेते हैं अपने अष्टांग योग की। फिर धारणा ध्यान लगाते हैं, तब चित्त नहीं भटकता, एकाग्र होने लगता है। और जब वो उससे भी ज्यादा डीप स्थिति आ जाती है, मन को भगवान के स्वरूप पर केंद्रित कर देते हैं। और अंतर्निहित एकदम अपने अंदर
जो परमात्मा है उसी पर ध्यान आ जाता है, और फिर समाधि, मन ध्यान में स्थित हो जाता है। कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप को चींटियों ने काट डाला था, वाल्मीकि को दीमक ने ढक लिया था। ये समाधि की अवस्था है, ये योगारूढ़ अवस्था है। तो ध्यान और धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों स्थितियां योगारूढ़ की अवस्था की तरफ जाती हैं, और प्रत्याहार तक जो है वो योगा रिडिच्छु अवस्था होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो निङ्घति सोपमा स्मृता योगिनो जतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हरे कृष्ण। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा। तो बिल्कुल बताया गया कि दीपक का उदाहरण दिया गया है कि ये जो स्थित होती है, जो योगी है, इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, जैसे दीपक की स्थिति हो जाती है। ऐसी जगह जहां पर वायु चलती ही नहीं रहती है, तो दीपक की लौ बिल्कुल चेष्टा रहित एकदम सीधी सी रहती है। वैसे जो रहती है। योग का अभ्यास करते हुए हैं, उनका चित्त जो है वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, भगवान के चिंतन में ही लीन रहता है। एक लक्ष्य, बिल्कुल सीधा भगवान का चिंतन, उसी को कहते हैं योग। कहते हैं कि भौतिक क्रियाओं से पूरी तरह दूर मनुष्य इतना शुद्ध हो जाता है कि अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है वो, और उस आनंद में वो असीम सुख में स्थित रहता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है कहते हैं वो कभी भी भगवान से दूर हो ही नहीं पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, 4 एक साथ है, वो नेक्स्ट को दे हाँ, पूरा दीजिए। पढ़ लीजिए। अच्छा। माता जी आप पढ़ लीजिए माता जी। मैं ही पढ़ ले। जी माता हरे जी आप कृष्ण। कर लीजिए माता जी 23 तक। ठीक हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्ण। यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्यात् बुद्धिगह्यं मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुर्नापि विचल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितम्। हरे कृष्ण। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो ये क्या हरे। बता रहे हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो ये योगी क्या करते हैं, परमात्मा को ध्याते हैं और परमात्मा की ही अनुभूति करते हैं। हायर टेस्ट मिल गया इनको। और इनका जो है प्राणायाम, जो है इनका योग नहीं है, एक भाग है। ये योग से युक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ इनका प्रेम संबंध जुड़ जाता है। और कहते हैं ना कि ये सबसे बड़ा लाभ इनको यही होता है कि इस स्थिति में वो विचलित ही नहीं होते हैं, आनंद में ही रहते हैं, और कहते हैं कि पूर्णता पा जाते हैं, समस्त दुखों से परे हो जाते हैं। और ये इसमें बताया गया कि इस योगी के लक्षण क्या होते हैं। ये
ये सिद्धि की वो अवस्था होती है जो समाधि की अवस्था होती है। संतुष्ट हो जाता है अपने मन में और विचलित रहता है, आत्मविश्वासी हो जाता है, मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, भौतिक इच्छाओं का त्याग हो जाता है, पूर्ण विश्वास हो जाता है भगवान में, मन पूर्ण रूप से भगवान में स्थित हो जाता है, सफलता मिल जाती है, सिद्ध हो जाता है और सारी भौतिक चीजों से बहुत दूर हो जाता है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। माधुरी माता जी आप श्लोक पढ़िए और संतोषी माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सा निश्चय योगतव्याः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रवाम प्रवामाणं काम त्यक्त्वा सर्वाणि शेषता मनसे इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगला भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। शनैः शनैः प्रमते बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थानमना कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो एक तरह से कहते हैं कि हमें भगवान का ही ध्यान रखना चाहिए। आत्मा जो है किस तरह से जो है निराकार ब्रह्म का ध्यान रखती है, ये जो है वो 24 से 32 जो श्लोक थे उसमें उनका वर्णन किया गया है कि कैसे वो लोग, उन लोग को क्या अनुभव होता है। और 33 से जो है वो 36 श्लोक तक जो है वो बताया जाएगा कि मन को निग्रह करने का जो है, कैसे मन को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है कि मन को कैसे जो है वो आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो ये अष्टांग योगी होते हैं धीरे धीरे स्थित हो जाते हैं भगवान में और अन्य की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतो यतो हि निश्चलन्ति मनः चलन् अस्थिरं ततो ततो नियम्य एतद् आत्मन्ये वशं नियेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि मन को कछुए की तरह होना चाहिए, ऐसे खींच लेना चाहिए जैसे इंद्रियों को खींच लेते हैं। जैसे कछुआ अपने सारे शरीर को खींच लेता है, वैसे इंद्रियों को हमें अपने अंदर खींच लेना चाहिए। जैसे इंद्रिय विषय देखे वैसे ही उनको कछुए की तरह हो जाए कि सारे अंगों को, जैसे समस्या आती है कछुआ समेट लेता है, वैसे इंद्रियों को समेट लिया जाए। तो मन को नियंत्रित करने के आधार पर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो गोस्वामी होते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, मन को जो है वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो गोदास होते हैं, जो कि इंद्रियों के ही दास होते हैं, जो इंद्रियां कहती हैं वही वो करते हैं। तो जो गोस्वामी होता है उसको इंद्रियां सुख देती हैं, लेकिन जो गोदास हो जाते हैं उनको इंद्रियां ये लाओ वो लाओ वो लाओ इतने ज्यादा चीज मतलब डिमांड करती है कि फिर वो उस तरह से नाचता रहता है, उस मन उसको नचाता रहता है। मन ही नचावत नाथ गोसाई। तो मन ही जो है वो नचाता रहता है और यहाँ से वहां होता है। तो कहते हैं जैसे कि चंचल बच्चा होता है, उसको खिलौने दे दिए जाते हैं कि वो खिलौना देखता है शांत हो जाता है, वैसे चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान की सेवा दे देनी चाहिए ताकि वो भगवान की सेवा करते करते शांत रहे। अब बच्चे को दे दीजिए आप मोबाइल पर एक गेम लगा दीजिए, क्या मजाल है जो बच्चा हिल भी जाए, लेकिन जैसे चार्जिंग की बारी आती है वो फिर शुरू मटकना उसका शुरू होता है। तो कहते हैं मन त्रायते मंत्र। मन को नियंत्रण कौन कर सकता है? मंत्र कर सकता है। और महामंत्र हमारे पास है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये मंत्र हम भजते हैं तो हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रशान्तं मनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। हरे कृष्ण। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो गुणात्मक एकता क्या होती है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और जिससे आत्मा बनी हुई है उसी से परमात्मा बना हुआ है। परमात्मा किसे बना है? सच्चित आनंद से। और आत्मा किसे बनी है? सच्चित आनंद से। तो ये दोनों में एकता होती है, गुणात्मक एकता इसको कहते हैं। तो कहते हैं परमात्मा और आत्मा में बाकी सब भिन्नता है, हजारों भिन्नताएं हैं, परंतु एक ही एकता है कि जो है जब व्यक्ति जो है आत्मा के स्तर पर रहता है तो उसकी सारी गतिविधियां आत्मा के स्तर पे हो जाती हैं, और तब वह परमात्मा स्वरूप होने लगता है। परमात्मा विभु है और आत्मा अणु है। दोनों में बहुत अंतर है। परमात्मा जो कार्य कर सकते हैं वो आत्मा नहीं कर सकती है, लेकिन गुण के मामले में वो दोनों एक होते। कैसे? जैसे समुद्र होता है, समुद्र में जो पानी में जो विशेषताएं होती हैं वही उसकी बूंद में भी विशेषताएं होती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युञ्जनेव सदात्मानं योगे विघ्न कल्मषाः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंत सुखं अश्नुते। हरे कृष्ण। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो योगाभ्यास करते करते जो उसमें संयम रखता है, आत्म संयम रखता है, वो भौतिक कल्मश उससे दूर हो जाते हैं। और जब भौतिक कल्मश दूर हो जाते हैं तो भगवान की जो है वो सेवा होने लगती है, भगवान का ही नाम आने लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूत आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। वास्तविक योगी समस्त जीवों से मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो योगी होता है वो क्या देखता है? समस्त जीव को मुझ में और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो कहते कि जो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जो स्वरूप सिद्धता को प्राप्त कर लेता है, वो हर जगह हर जीव में क्या देखता है? परमात्मा को ही देखता है। हर जीव में सर्वव्यापी रूप में उनको देखता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो हर जीव में हर जगह वो भगवान को ही देख पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा कि तेरे भगवान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा सब जगह है। इसी तरह से योगी क्या करता है? भगवान को सब जगह देखता है, चाहे वो मैटर हो, चाहे वो स्पिरिट हो, आत्मा हो, पदार्थ हो, सब जगह वो भगवान को ही देखता है। और जो लोग भगवान को नहीं जानते वो क्या है, वो अर्च विग्रह में भी उसको भगवान नहीं दिखाई देते हैं, उनको संगमरमर दिखाई पड़ता है। लेकिन जो भगवान से जुड़ा रहता है उसको कंकड़ पत्थर हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, हर जीव में भगवान दिखाई देते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, वो अवस्था में जो है वो कहते हैं कि भगवान उनके लिए हमेशा उनके सामने उपस्थित रहते हैं, कभी भी जो है वो उनके लिए अदृश्य नहीं होते हैं। और कहते हैं भगवान भक्तों का भी बड़े ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि भगवान भक्तों को स्वयं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत भजगत्वम् अस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो कहते हैं भगवान की जो है वो जिस तरह से सूर्य रहता है, एक जगह पे रहता है लेकिन सब जगह उपस्थित रहता है, उसी तरह भगवान गोलोक धाम में रहते हैं लेकिन सर्वत्र अपने आप को प्रकट किए हैं। और जो योगी भगवान को जानता है वो भगवान को हर जगह देखता है। अर्च विग्रह का दर्शन करने जाते हैं तो उसे कैसे देखेंगे? भगवान को देखने का अर्थ है कि उनके नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य सबको देखना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे हम कैसे दर्शन कर पाएंगे? कहते हैं कलयुग में नाम ही स्फुटित है रूप गुण लीला। जब नाम जपेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीजें स्फुटित तो होती चली जाएंगी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहम इंद्रियो सेवान्मुखो ही जिह्वा दो स्वयं एव स्फुटः। जब सेवा करते हैं भगवान की तो सारे जो है इंद्रियों पर भगवान का नाम अपने आप ही स्फुरित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। औपम्येन सर्वत्र समपश्यति जो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परममतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सुख दुख में समान है। भगवान परम योगी के लक्षण बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो कि भगवान को ही हमेशा नाम लेता है, श्रवण करता है, उनसे जुड़ता है, उनका अनुभव प्राप्त करता है। आत्मोपेन सर्वत्र अपने समान ही वो समझता है कि बाकी जीव भी मेरे जैसे ही हैं, उनके अंदर भी परमात्मा का अंश है। और संपूर्ण जगत को कृष्ण की शक्ति के रूप में देखता है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है, उन शक्तियों से वो जुड़ता है। कहते हैं ना कि प्रकृति, भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है कि मेरी प्रकृति, अपरा प्रकृति भी मेरी शक्ति है, परा प्रकृति भी मेरी शक्ति है। तन्ना प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो या ये दम धार्यते जगत। तो वो जड़ और चेतन सबको भगवान की शक्ति मानता है, स्वयं को सेवक मानता है। ऐसे लोगों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है जो पूर्ण योगी है। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याम् अहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कहा कि कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आदमी जो की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। तो ये जो योग पद्धति है इसको जो है वो अर्जुन नकार रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलं दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उच्च श्रृंखलन, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मन की क्या विशेषता है? कि चंचल है, हठीला है, बलवान है, उच्छृंखल है। मन का स्वभाव है जो मना करो वही करेगा। प्रमाथी है, जिद्दी है, बलवान भी है। इतना बलवान है कि किसी से कहता है कि विष पी लो तो विष पी लेता है। तो वो जानता है कि मृत्यु हो जाएगी तब भी वो अपने मन से हार जाता है। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। और कितने बुद्धिमान लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे, इतना जानकार, इतना दुनिया को देखे हुए कैसे ये मन से हार गए। तो अर्जुन इस बात को कह रहा है कि चंचल है मना कृष्णा, बहुत ही चंचल है और बहुत ही वो जिद्दी भी है। जब होगा कि हाँ जपा कर लेते तो कहे नहीं थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा इधर वो जो है मूवी देख के आते हैं, मंदिर बाद में चले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, कैसे रोका जाए? क्योंकि ये बहुत ही, वायु को रोकना आसान है लेकिन ये तो हाँ जी। वायु से भी मुश्किल है। मन को क्या है, वायु को जाने में थोड़ा देर ही लगेगी कहीं पहुंचना है तो। मन तो सेकंड भी नहीं लगता, न जाने कहाँ कहाँ, कहीं गोलोक, यहाँ बैठे गोलोक धाम पहुंच जाए जहां जाने के लिए योगी लोग इतना प्रयत्न कर रहे हैं। मन को वो भी रोक नहीं पाता है और वो वहां भी पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच
संशय महाबाहो मनोदुर्गृहंचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। माता जी थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं। और अब अर्जुन के समय में टीवी था, ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना ओटीटी था, ना इतनी मूवीज वगैरह ये सब नहीं था। तो भी अर्जुन कह रहे हैं कि चंचल है मन। आज के समय में तो बहुत विचलन के साधन है, और साथ ही साथ कलयुग में है मंद बुद्धि मंदमति है, तो आयु भी कम है। तो अर्जुन की वो स्थिति है, तो हमारे लिए कितना मुश्किल है। और इसीलिए भगवान हमको उपाय भी बता रहे हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मन बहुत चंचल है, नियंत्रण पाना संभव नहीं है, लेकिन रास्ता भी बता दे। कैसे कि अभ्यास से, वैराग्य से, जब अभ्यास किया जाता है, वैराग्य किया जाता है, तब इसको रोका जा सकता है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जब अभ्यास किया जाता है, मन को एक तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे शेर होता है, शेर को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो सर्कस के जो होते हैं रिंग मास्टर, वो देखिए कैसे टाइगर को, शेर को कैसे पालतू बना के नियंत्रित करते हैं। पहले उसको भूखा रखते हैं, भूखा रखते हैं, और फिर वो प्रतिकार करता है, लेकिन भूख खत्म होते होते, भूख मतलब होते होते इतना शक्तिहीन हो जाता है, थोड़ा सा भोजन मिलता है, फिर उसको हंटर मार मार के सिखाया जाता है कि सही करेगा तो हंटर नहीं पड़ेगा। फिर वो वही करता है जो रिंग मास्टर चाहता है। तो इस तरह से वो सीख जाता है। वैसे ही जो मन है वो भी इस तरह शेर टाइगर की तरह से है, उसको भी अभ्यास करके धीरे धीरे जो है विरक्ति के हथियार से और उसको लाया जा सकता है रास्ते पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानेश प्रभु जी, आप 35 से लेके लास्ट तक कर लीजिए प्रभु जी, और रेणु माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। 36 है, हाँ। असंयत आत्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मतिः, वश्य आत्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम उपायतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिसका मन उच्चखन है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्ण बता रहे हैं कि नियंत्रण करना जरूरी है। मन जो है वो व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जा सकता है, और अभ्यास और वैराग नियंत्रित कर सकता है। छोटी सी चूक हो जाए तो क्या करता है, बाघ जो है रिंग मास्टर को खा जाता है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि अगर मन को अनियंत्रित कर दिया जाए तो वो हमें कहीं भी ले जाके गिरा सकते। जो घोड़ा है ना, चल रहा है, उसको अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो ले जाके गड्ढे में रथ लेके चला जाएगा। तो उसी तरह से अगर मन उच्छृंखल है तो आत्म साक्षात्कार होना बहुत ही मुश्किल है। आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही आवश्यक है कि मन का निग्रह किया जाए। और मन का निग्रह किए बिना अगर कोई भी योगाभ्यास आप करते हैं तो वो समय का अपव्यय है, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मन अगर आपके कंट्रोल में हो गया तो सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। तो असफल गति के बारे में कहा गया है। जब अर्जुन अब सोच रहे हैं कि कोई प्रयास तो कर रहा है लेकिन कुछ कमजोरी आ गई, शरीर छोड़ना पड़ गया, तो वो भोग भी छोड़ चुका और योग में भी असफल हो गया, उसका होता क्या है।
ऐसा जानना चाहते हैं। तो वो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि असफल योगी की गति क्या होती है, जो श्रद्धा पूर्वक कार्य तो करना शुरू करता है, आत्म साक्षात्कार की विधि को तो ग्रहण करता है। जैसे कुछ लोग मंदिर में आते हैं, अब कुछ दिन भक्ति करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर उनको अपनी पुरानी दुनिया याद आ जाती है, तो क्या करते हैं, उस आकर्षण में फिर भौतिक दुनिया में चले जाते हैं, माया में फिर फंस जाते हैं। या कभी कभी लोग मंदिर में गए और बड़े अच्छे तरह से मंदिर में भजन भाव कर रहे हैं, अब धीरे धीरे प्रशंसा मिलने लगी, पदाधिकारी बन गए, तो अहंकार आ गया, अब गाड़ियों में घूम घूम के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना शुरू कर दिए, तो भगवान की भक्ति से दूर होते चले गए। और समुद्र मंथन में क्या था, विष निकला, और विष निकलने के बाद और चीजें भी आ गईं, विष्णु मोहिनी रूप में भगवान भी आ गए, तो सब आकर्षण में हो गए और भूल गए कि उद्देश्य क्या है, और जो है विष्णु जी ने उस अमृत को चुरा लिया। तो बाधाएं क्यों आती हैं, इसीलिए आती हैं कि मन जब इधर उधर होने लगता है, विचलन में आने लगता है, तो योग सिद्धियां नहीं मिल पाती हैं, जो योग सिद्ध अवस्था है, योगारूढ़ अवस्था, वो नहीं आ पाती है। हरे कृष्णा। कच्चित् न उभय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढ़ः ब्रह्मणः पथि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा अच्छा सा उदाहरण दिया गया है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाता है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, परंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं मिल पाता, तो वायु उसे बहा ले जाती है, वह विकराल आकाश में लुप्त हो जाता है। तो बता रहे हैं कि जैसे एक बड़ा बादल है, उससे निकल कर कोई निकल जाता है, छोटा सा बादल अलग हो जाता है, अब वो अलग होके कहाँ जाएगा। अगर वो अलग होके दूसरे बादल से मिल जाता है, तब तो उसकी पूर्णता है, नहीं तो उसका कार्य अधूरा रह जाता है। इसी तरह जीव क्या है, जीव जब भगवान के लिए प्रयास कर रहा है और वो भगवान के धाम नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ से भी वो जो है भौतिकता से भी वो दूर हो गया, और भगवान के धाम भी नहीं पहुंच पाए, उसका क्या होता है। हरे कृष्णा। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छेत्ता न हि उपपद्यते। हरे कृष्ण। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि आप ही हैं जो मुझे बता सकते हैं, तो आप मेरे संदेह को दूर करें। अब वो भगवान से पूछ रहे हैं कि कृष्ण, ऐसा क्या कैसे हो सकता है, आप मेरा संदेह दूर कर पाइए। और कृष्ण के अतिरिक्त और कौन संदेह दूर ही कर सकता है। संशय सारे गुरु साधु और शास्त्र और भगवान के पास ही है, शास्त्र भगवान की वाणी है, वहीं से हमको हमारे सारे संशय समाप्त होते हैं। भगवत गीता क्या मैनुअल ऑफ लाइफ है, बताती है हमको कैसे हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री भगवान, माता जी कौन सा हाँ, यही है 40 प्रभु जी, पार्थ नैवेद्य नाम। श्री भगवान उवाच पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। अभी कितने श्लोक बाकी हैं इसमें। माता जी अभी माता जी 7 श्लोक है अभी और 47 तक 40 है। है। आज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ पर रोकती हूँ इसको, कल ले लेंगे, ये वाला पूरा कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग कल्याण के रास्ते पे होते हैं,
उनका विनाश नहीं होता है। अभक्त लोग क्या है, अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनको तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। लेकिन जो भगवान के रास्ते पर लगे रहते हैं, उनका क्या होता है, उनके जो कार्य हैं, उनकी जो भक्ति है, उसका नाश नहीं होता है। प्रतवायो न विद्यते नेहा विक्रम नाशस्ते, प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो ऐसे लोग के जो कार्य होते हैं वो फलित होते हैं। जो उन्होंने जितनी भी भक्ति की है, उसका भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि मैं आपके जो भक्ति है, जो आपकी भक्ति में सहायक है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको दूर करता हूँ। तो जिन लोगों ने कार्य किया है, कुछ भगवान के लिए कार्य किया है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। भौतिक जीवन में क्या है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे, अगले जन्म में फिर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है, फिर से आपको अगले जीवन में फिर एग्जाम देना पड़ जाएगा। भौतिक जीवन में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता है, ना आपका रंग सुरक्षित, ना रूप सुरक्षित, ना शरीर सुरक्षित, ना कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो भक्ति है वो भगवान जो है अवश्य सुरक्षित रखते हैं। तो इसी नोट पे वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जय की जय। क्या है? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी को कृष्ण हरे। हरे सादर कृष्ण प्रणाम। हरे राम हरे राम 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 सॉरी, आज मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाऊंगी, हरे लेकिन कृष्ण कल माता जी, मैं बहुत कोई बहुत जरूर। बात नहीं धन्यवाद। माता जी।